दर्शकों का स्वागत है। शहर की ताजा तरीन खबरों के साथ मैं हूं मीरा। विस्तार की खबरों को बढ़ने से पहले नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। हेडलाइंस के प्रायोजक है सलूजा गोल्ड इंटरनेशनल स्कूल NH 114 मोतीलेरा गिरिडीह। पंचायत चुनाव के द्वितीय चरण के 4 प्रखंडों का मतगणना कार्य हुआ आज से प्रारंभ। विजयी प्रतिभागियों को फूल माला पहनाकर उनके समर्थकों ने किया स्वागत। 38 लाख लागत से बनने वाले सड़क और नाली के कार्य में ठेकेदार द्वारा बरती गई अनियमितता, उप नगर आयुक्त ने जांच के दिए आदेश। केंद्र सरकार ने एक बार फिर जनता को दी है राहत, पेट्रोल और डीजल पर घटाई एक्साइज ड्यूटी। और सलूजा गोल्ड इंटरनेशनल स्कूल में आयोजित हुआ समर कैंप का ग्रैंड फिनाले, बच्चों ने दिखाई अपनी प्रतिभा। अब खबरें विस्तार से। पंचायत चुनाव के द्वितीय चरण का मतगणना कार्य आज बाजार समिति में कड़ी सुरक्षा के बीच जारी रहा। विजय प्रत्याशियों को उनके समर्थकों ने फूल माला पहनाकर जोरदार स्वागत किया। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के द्वितीय चरण के हुए मतदान के बाद आज से मतगणना की प्रक्रिया बोडो स्थित बाजार समिति में गांवा, तीसरी, देवरी और बेंगाबाद की मतगणना की प्रक्रिया पूरी सुरक्षा व्यवस्था के साथ शुरू किया गया। बाजार समिति के बाहर प्रत्याशियों के समर्थक घोषणा सुनने के लिए बेताब दिखे। बता दें कि द्वितीय चरण में गांवा, तीसरी, देवरी और बेंगाबाद का मतगणना रिपोर्ट आने वाली है। इस दरमियान बेंगाबाद बदवारा से मुखिया पद पर अनीता देवी ने विजय हासिल किया। गोलगो पंचायत से अनीता कुमारी ने मुखिया पद के लिए विजय हासिल किया। वहीं बेंगाबाद पंचायत समिति सदस्य के रूप में बदवारा पंचायत से सोना राम ने और लूबी पंचायत से बराकी अंसारी ने पंचायत समिति सदस्य पद पर विजय हासिल किया। वहीं देवरी प्रखंड के मनिकबाद पंचायत से महेश वर्मा ने मुखिया पद पर विजय हासिल किया। वहीं पंचायत समिति सदस्य के रूप में उषा देवी विजय हासिल की। गांव प्रखंड से मुखिया पद पर कन्हैया राम ने अपना परचम लहराया। वहीं सेरुआ पंचायत से पंचायत समिति सदस्य पद पर बेबी देवी ने जीत हासिल किया। उन्होंने मीना देवी को 300 के अंतराल पर वोट लाकर उसे मात दिया। वहीं मतगणना का कार्य जारी है। गांव का नाम है मानिकबाग, पंचायत समिति से है। पंचायत समिति सदस्य थे। हाँ, उषा देवी है। मैं मानिकबाग पंचायत से हूँ। पंचायत समिति से मैं जीती हूँ। जनता को क्या संदेश देना चाहिए? जनता को मैं यही संदेश देना चाहती हूँ कि जितने भी है सबका साथ में रहूंगी और जो भी सबका विकास। हमारे बाबूजी का नाम स्वर्गीय माधव मातो हुआ, ग्राम पंचायत मानिकबाग, थाना देवरी, जिला गिरिडीह। मेरा ये परिचय हुआ। मेरा मुख्य मुद्दा होगा सबका साथ, सबका विकास। किसी भी परिस्थिति में जाति विभेद नहीं होगा, न किसी जाति के साथ कोई सौतेलापन होगा। सभी को साथ लेकर चलने का मैं प्रयास करूंगा। मैं गाँव प्रखंड के गाँव पंचायत से मुख्य प्रत्याशी उम्मीदवार विजय घोषित हुए और इस बार जो हमारे पूरे गाँव पंचायत की जनता ने जो मान सम्मान दिए हैं, मैं उनके मान सम्मान को कभी ठेस पहुँचने नहीं दूंगी। मैं अपने गाँव जनता का मैं बहुत आभार व्यक्त करता हूँ कि मुझे बहुत खुशी से और बहुत बहुमत से जीत हासिल कराए। मैं इसके लिए अपने गाँव की जनता मुखिया पद से हूँ। मैं अपने समाज को सेवा करना चाहती हूँ और खास करके महिलाओं को आगे बढ़ाने की। दूसरे चरण का मतगणना कार्य आज सुबह से ही कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच बाजार समिति परिसर में शुरू हो गया। बेंगाबाद, तीसरी, देवरी व गांवा प्रखंडों की मतगणना आज से प्रारंभ हुआ। दूसरे चरण में हुए मतदान के मतगणना कार्य आज सुबह 8 बजे से कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच बाजार समिति परिसर में शुरू हो गया। मतगणना को लेकर प्रशासन की ओर से व्यापक तैयारी की गई है। वहीं सुरक्षा का भी पुख्ता इंतजाम किया गया है। मतगणना हॉल तक जाने वाले लोगों का पूरी तरह से जांच किया जा रहा है। मतगणना कार्य गिरिडीह जिले के बेंगाबाद, तीसरी, गांवा व देवरी प्रखंड में हुए मतदान का मतगणना कार्य चल रहा है। इस बाबत जिला पंचायती राज पदाधिकारी शिव शंकर प्रसाद ने कहा कि मतगणना कार्य सुबह 8 बजे से रात 8 बजे तक चलेगा। कहा कि 1-2 दिनों में मतगणना कार्य पूरा कर लिया जाएगा। देखिए 7:30 बजे आज हमारा स्ट्रॉन्ग रूम खुल गया है। आज हमारे यहाँ 4 प्रखंड में गिनती शुरू है। गांवा, तीसरी, देवरी और बेंगाबाद। 7:30 बजे खुला है। अभी टेबल पे बक्सा जाना शुरू हो गया है। गांवा में 21 राउंड है, 21 टेबल लगे हैं। तो पहले राउंड में 21 मतदान केंद्र का वो बक्सा जाएगा।
तीसरी में 18 टेबल लगे हैं, देवरी में 16 टेबल हैं और बेंगाबाद में 17 टेबल हैं। तो ये चरणवार टेबल वार है। और पहले राउंड में 2 पंचायत, एक पंचायत पूरा और दूसरे पंचायत का आधा मतदान केंद्र की गिनती होगी। सुरक्षा का पूरा इंतज़ाम है। आज कमोबेश वो करीब 8 से 9 राउंड की गिनती शाम तक ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि 8 बजे सवेरे से 8 बजे रात तक हमें मतगणना करानी है। तो इतने में 8 से 9 राउंड की गिनती ख़त्म होगी। गाँव और तीसरी का जो गिनती है वो कल समाप्त हो जाएगा दोपहर में। देवरी का परसों ख़त्म होगा और बेंगाबाद का भी परसों। शहर के बरगंडा से पावर हाउस मोड़ तक 38 लाख की लागत से सड़क कार्य में ठेकेदार द्वारा कार्य में काफी अनियमितता बरती गई है। उपनगर आयुक्त ने जल्द से जल्द जांच कर रिपोर्ट देने का आदेश दी है। गिरिडीह नगर निगम में 15वें वित्त आयोग की राशि से बरगंडा से लेकर पावर हाउस मोड़ तक बने सड़क निर्माण कार्य में हुए गड़बड़ी को लेकर हंगामा हुआ है। 38 लाख की लागत से नई सड़क के साथ नाली निर्माण का भी कार्य होना था, लेकिन ठेकेदार द्वारा नाली का निर्माण नहीं किया गया है। इतना ही नहीं, पूरे रोड में पहले से बिछे पुराने पेवर ब्लॉक को उखाड़कर ठेकेदार ने शहर के दूसरे पेवर ब्लॉक निर्माण कार्य में लगा दिया। शहर के स्टेशन रोड के प्रधान गुरुद्वारे के समीप जिस रोड के किनारे पुराने पेवर ब्लॉक को लगाया, उसकी गुणवत्ता भी जांच के दायरे में है। पुराने पेवर ब्लॉक लगाने का कार्य जिला पार्षद द्वारा कराया गया, जिसका भुगतान भी जिला पार्षद द्वारा निगम के इस ठेकेदार को कर दिया गया। मामला सामने आने पर निगम के एक वार्ड पार्षद रंजीत यादव ने मामले को उठाया। हालांकि वर्ष 2020 के इस योजना को किस ठेकेदार ने कार्य किया है, यह स्पष्ट नहीं हो पाया। मामले में निगम के सहायक अभियंता सोमा उरांव ने ठेकेदार के द्वारा किए गए बरगंडा से लेकर पावर हाउस मोड़ तक के सड़क निर्माण कार्य को सही बताया है। इधर वार्ड पार्षद द्वारा मामला उठाने के बाद उप नगर आयुक्त स्मृता कुमारी ने गंभीरता से लेते हुए जांच कराने का निर्देश दिया है। 3 दिन के अंदर जांच रिपोर्ट देने का बात कही है। साथ ही ठेकेदार के भुगतान पर रोक लगाया गया है। हमारे वार्ड नंबर 10 में दरबार चौक से लेकर पावर हाउस पंचवटी स्कूल तक सड़क और नाली निर्माण का योजना था, जिसे संवेदक द्वारा किया गया। उस योजना में काफ़ी घोटाला किया गया। योजना के पूर्व उस रोड में 4 साल पूर्व में 8 से 10 लाख रुपए के लागत से रोड के सड़क के दोनों किनारे पेवर ब्लॉक लगाया गया। संवेदक और जेई के मिली भगत से वो 8 से 10 लाख का पेवर ब्लॉक को वहां से हटा के अन्यत्र किसी योजना में लगा दिया गया और उस पेवर ब्लॉक को मोटा मोटी चोरी कर दिया गया। ये समझिए जैसे किसी के घर में चोरी होता है, उसी तरह से हमारे वार्ड में पेवर ब्लॉक का चोरी हुआ है एवं नाली में भारी अनियमितता बरता गया है। सड़क में बीज का मात्रा कम दिया गया है। संवेदक का कहना है कि 28% लेस में लिए तो काम इसी तरह होगा। योजना स्थल पर बोर्ड नहीं लगाया गया है। इन सभी बातों को लेकर हमने अपने मैडम नगर आयुक्त को आवेदन दिया और नगर आयुक्त महोदय ने आश्वासन दिया है कि इसमें जो भी सही होगा, जो दोषी होंगे उन पर कार्रवाई होगा और जांच के लिए कमेटी गठन कर दिया गया है। हमारे नगर आयुक्त महोदय मैडम से हमारा मांग है कि जो पेवर ब्लॉक का चोरी किया, इससे चोर संवेदक, चोर जेई पर सख्त से सख्त कार्रवाई हो और जनता का पैसा का दुरुपयोग ना हो और इसमें जांच करके सभी दोषियों पर उचित कार्रवाई करने की कृपा करें। धन्यवाद। सलूजा गोल्ड इंटरनेशनल स्कूल में समर कैंप के ग्रैंड फिनाले का आयोजन किया गया। इस कैंप में 250 से अधिक बच्चों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। सलूजा गोल्ड इंटरनेशनल स्कूल में समर कैंप का ग्रैंड फिनाले का आयोजन किया गया। ग्रैंड फिनाले में 250 से अधिक छात्रों ने भाग लिया। इस समर कैंप में बच्चों ने बढ़ चढ़कर अपनी प्रतिभा का कला और शिल्प गतिविधियों का प्रदर्शन किया। समर कैंप से सभी अभिभावक और छात्र बहुत खुश थे। स्कूल के निदेशक जोरावर सिंह सलूजा ने कहा कि हमारा मकसद बच्चों को समग्र विकास देना और उन्हें अंतर्राष्ट्रीय स्तर की सुविधाएं प्रदान करना है, ताकि वे आगे बढ़ सके और प्रगति कर सके। समर कैंप के दौरान विभिन्न नृत्य कार्यक्रमों और छात्रों द्वारा बनाई गई 3D कला और मिट्टी के बर्तनों के प्रदर्शन के साथ ग्रैंड फिनाले किया गया। इस प्रतियोगिता में बच्चे अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करके काफी खुश नजर आ रहे थे।
अब आपको चला छोटे से ब्रेक के बाद जाऊंगा टिप टॉप खबरों के साथ। आप देखते रहे न्यूज़ 9। उत्कृष्ट शिक्षा, अद्भुत वातावरण, भव्य इमारत और हर क्षेत्र में उपलब्धियों की एक लंबी सूची। जी हाँ, झारखंड के सर्वश्रेष्ठ स्कूलों में उन्नत प्रौद्योगिकी सुविधाओं के साथ सीबीएसई बोर्ड द्वारा मान्यता प्राप्त सलूजा गोल्ड इंटरनेशनल स्कूल में क्लास नर्सरी से स्टैंडर्ड 12 तक की पढ़ाई होती है। इस विद्यालय में हाईली क्वालिफाइड एंड प्रोफेशनल टीचर, टॉप क्वालिटी एजुकेशन, वेरी कूल एनवायरनमेंट, एप्पल एजुकेशन प्रोग्राम, मॉडर्न साइंस लैब, मैथ लैब, रोबोटिक्स लैब, suited out zone, computer classes, music classes, boarding and green campus, rich library, art in class, swimming classes, large playground for school, top classes, auditorium for cultural activity, साथ ही डे बोर्डिंग एंड हॉस्टल अल्ट्रा मॉडर्न फैसिलिटी। स्कूल के निदेशक जोरावर सिंह सलूजा के कुशल प्रबंधन व प्रिंसिपल नीता दास के मार्गदर्शन से यहाँ के छात्रों का बहुमुखी विकास हो रहा है। क्वालिटी एजुकेशन वाले विद्यालय में क्लास नर्सरी से 12 तक का नामांकन प्रारंभ हो गया है, तो आप अपने नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों का उच्च स्तरीय परिवेश में फलने फूलने का मौका दें। हमारा पता है सलूजा गोल्ड इंटरनेशनल स्कूल, NH 114, मोतीलेदा, गिरिडीह। आपके शहर गिरिडीह में 14 वर्षों से आपकी सेवा में अंग्रेजी दवाओं का विश्वसनीय प्रतिष्ठान गिरिडीह मेडिको। जी हाँ, गिरिडीह मेडिको की एक अन्य शाखा स्टेशन रोड में खुल गया है। यहाँ पर सभी प्रकार की अंग्रेजी दवाई, वैक्सीन, इंसुलिन व बड़े संस्थानों जैसी एम्स, CMC, वेलोर, फोर्टिक मुंबई, रिम्स रांची की समस्त दवाएं उपलब्ध है। हमारे यहाँ ऑर्डर पर बाहर की सभी दवाएं भी उपलब्ध कराई जाती है। यहाँ पर रांची, धनबाद के सुप्रसिद्ध डॉक्टरों द्वारा इलाज की सुविधा भी उपलब्ध है। हमारे यहाँ डॉक्टर अजय पटवारी, मधुमेह रोग विशेषज्ञ, डॉक्टर ए श्रीवास्तव, न्यूरोलॉजिस्ट सर्जन, लीवर, किडनी, मूत्र रोग विशेषज्ञ, डॉक्टर शिल्पी कुमारी, नस, लकवा, माइग्रेन, मिर्गी एवं मनोरोग विशेषज्ञ, डॉक्टर पीयूष कुमार, जनरल फिजिशियन और डॉक्टर दीपक पंडा, दांत एवं मुंह रोग विशेषज्ञ द्वारा मरीजों का इलाज किया जाता है। यहाँ मासिक उपभोक्ताओं के लिए विशेष छूट एवं होम डिलीवरी की सुविधा उपलब्ध है। हमारा पता मेडिको, गांधी चौक, KR मोदी मॉल, गिरिडीह। हमारा दूसरा शाखा गिरिडीह मेडिको, स्टेशन रोड, गिरिडीह। आपके शहर गिरिडीह में कपड़ों का लेटेस्ट कलेक्शन लेकर आया है श्री अमरनाथ टेक्सटाइल। जी हाँ, मगधपुर कालीबाड़ी के सामने स्थित श्री अमरनाथ टेक्सटाइल में, जहाँ पर आपको मिलता है मेंस वेयर, गर्ल्स वेयर, चिल्ड्रंस वेयर का भरपूर कलेक्शन और रेंज, वो भी एक ही छत के नीचे किफायती दामों पर। अब आपको कपड़ों की खरीदारी के लिए इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है, क्योंकि श्री अमरनाथ टेक्सटाइल में सभी ओकेजन के लिए उपलब्ध है लहंगा, चुनरी, सलवार सूट, चूड़ीदार सलवार सूट, लॉन्ग कुर्ती, लेगिंग्स, फ्रॉक, प्लाजो, बाबा सूट, शूटिंग, शर्टिंग, फ्रॉक, गाउन, प्लाजो, टी-शर्ट, कैफ्री, लॉन्ग कुर्ती, जीन्स, साड़ी की कई वैरायटी जैसे बनारसी साड़ी, सिल्क साड़ी, सुपर नेट साड़ी, चिकनकारी साड़ी, सूती साड़ी, प्रिल साड़ी, लहंगा साड़ी वगैरह का लेटेस्ट कलेक्शन उपलब्ध है। एक बार अवश्य पधारें। हमारा पता है श्री अमरनाथ टेक्सटाइल, मगधपुर मेन रोड, कालीबाड़ी, गिरिडीह। गिरिडीह शहर के अलकापुरी में खुल गया है संगीता की ब्यूटी पार्लर। आपके सौंदर्य में चार चांद लगाए। जी हाँ, हमारे पार्लर में यहाँ आपको ब्लीच, फेशियल, थ्रेडिंग, हेयर कटिंग, हेयर स्प्रे, हेयर स्ट्रेटनिंग, परमानेंट हेयर केराटिन ट्रीटमेंट, हेयर हाइलाइटिंग, मैनिक्योर, पेडिक्योर, ब्राइडल मेकअप, पार्टी मेकअप, SD मेकअप, दुल्हन मेहंदी के साथ ही यहाँ लोरियल एवं मैक क्रीम के प्रोडक्ट का उपयोग किया जाता है। हमारे पार्लर में आने वाले ग्राहकों के लिए 50% की छूट दी जा रही है। हमारे पार्लर में जरूर आए। ऑफर सीमित समय के लिए आपके रूप में आएगा और निखार जब आएंगे आप हमारे संगीता की ब्यूटी पार्लर के द्वार। एक बार आएंगे फिर खुद को नहीं रोक पाएंगे। हमारा पता संगीतापुरी TVS शोरूम के बगल में, अलकापुरी, गिरिडीह। आपके शहर गिरिडीह में फ्लैक्स और प्रिंट के क्षेत्र में जाना पहचाना नाम बरकत अली आर्ट्स। जी हाँ, गिरिडीह के स्टेशन रोड में लाइन मस्जिद के पास हमारे यहाँ आपको हर तरह का LED लाइट बोर्ड, विजिटिंग कार्ड, LED लेटर, स्टील लेटर, फ्लैक्स प्रिंट, लाइट बोर्ड, IND नंबर प्लेट, शादी कार्ड, नेम प्लेट, पम्प प्लेट, हैंड बिल आदि की सुविधा दी जाती है। हमारा पता है बरकत अली आर्ट स्टेशन
स्टेशन रोड नियर लाइन मस्जिद गिरिडीह। अब आपके शहर गिरिडीह में अब तक का सबसे बड़ा मेला डिज्नीलैंड आ गया है। विदेशी झूलों सा हस्तशिल्प बाजार के साथ इस मेले में आपको मिलेगा हस्तशिल्प बाजार के लखनऊ का चिकन वर्क, भदोही का कालीन, बनारसी सूट एवं साड़ी, भागलपुरी सिल्क, असम का बांस से बना सामान, सरहानपुर का फर्नीचर, आर्टिफिशियल ज्वेलरी, बिना पानी का कूलर, फैंसी गैस चूल्हा, साड़ी, ग्राम उद्योग के वस्त्र, आयुर्वेदिक दवाइयाँ, बंगाल का शाखा, राजस्थानी अचार समेत अन्य कई सामान। इसके साथ ही मेले में ब्रेक डांस, टोरा टोरा, मिकी माउस, वाटर बोर्ड, ड्रैगन झूला, जंपिंग झूला, तारा माची वगैरह, साथ ही खान पान के लिए मेले में स्वादिष्ट व्यंजन, चटपटा चाट, गुपचुप, पाव भाजी, आइसक्रीम, मोमोज, मंचूरियन का मिलेगा स्वाद। तो एक बार अवश्य पधारे झंडा मैदान डिज्नीलैंड मेला में। समय दोपहर 3:30 बजे से रात्रि 10:30 बजे तक। स्थान झंडा मैदान गिरिडीह। विगत 27 वर्षों से शिक्षा का अलग जगाता हनी होली ट्रिनिटी स्कूल में नए सत्र के लिए नामांकन जारी है। सीबीएसई बोर्ड द्वारा मान्यता प्राप्त इस विद्यालय में नर्सरी से क्लास 12 तक की पढ़ाई होती है। यहाँ योग के अनुभवी और समर्पित शिक्षक, कम्पेटिटिव माहौल, कंप्यूटर क्लासेस, मॉडर्न साइंस लैब, रिच लाइब्रेरी, म्यूजिक क्लासेस, लार्ज प्लेग्राउंड फॉर स्पोर्ट्स, सीसीटीवी कैमरा, आरओ वाटर और ट्रांसपोर्ट की सुविधा उपलब्ध है। स्कूल के निदेशक मुमताज अली के मार्गदर्शन व प्रिंसिपल अनीता सिन्हा के कुशल नेतृत्व में यहाँ के छात्रों का बहुमुखी विकास हो रहा है। क्वालिटी एजुकेशन वाले इस विद्यालय में नामांकन के लिए स्कूल कार्यालय से संपर्क करें। हमारा पता है हनी होली ट्रिनिटी स्कूल, मोहनपुर, पचम्बा रोड, गिरिडीह। श्री विश्वनाथ नर्सिंग होम गिरिडीह का मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है। इस हॉस्पिटल में डॉक्टर एस के टोकानिया जनरल सर्जरी एवं लैप्रोस्कोपी, यूरोलॉजी, स्त्री रोग, हड्डी रोग विशेषज्ञ, डॉक्टर नीरज टोकानिया जनरल एंड लैप्रोस्कोपी सर्जन एवं सीनियर रेसिडेंट डिपार्ट यूरोलॉजी, अपोलो हॉस्पिटल मुंबई के द्वारा मरीजों का इलाज किया जाता है। इस नर्सिंग होम में आयुष्मान भारत मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत एक परिवार को 5 लाख रुपए तक का मुफ्त स्वास्थ्य बीमा दिया जा रहा है। इस योजना के तहत श्री विश्वनाथ नर्सिंग होम में इलाज की सुविधा उपलब्ध है। इस नर्सिंग होम में आईसीयू की सुविधा भी उपलब्ध है। यहाँ मलेरिया, टाइफाइड, प्रसव, हाइड्रोसिल, हर्निया, अपेंडिक्स, बवासीर, गोल्ड ब्लैडर, स्टोन, पेट का कैंसर, किडनी का पथरी, बच्चेदानी का ऑपरेशन यानी कि सभी तरह का इलाज और ऑपरेशन किया जाता है। इसके अलावा यहाँ बंध्याकरण का ऑपरेशन मुफ्त में किया जाता है एवं लाभुकों को 1000 रुपए और सहिया को 200 रुपए का भुगतान बैंक अकाउंट के माध्यम से किया जाता है। नर्सिंग होम का पता श्री विश्वनाथ नर्सिंग होम, बरमसिया, मगरपुर, सवेरा रोड, कचहरी चौक स्थित न्यू सम्राट ड्रेसेस में गिरिडीह के कई स्कूलों जैसे कार्मल, डीएवी, एसएसबीएम, हनी होली सहित सभी स्कूलों के स्कूल ड्रेस उचित मूल्य पर खरीद सकते हैं। इसके अलावा यहाँ शर्ट, पैंट, जीन्स, टी शर्ट, साड़ी, धोती, सूट पीस, चूड़ीदार, सलवार सूट, लॉन्ग कुर्ती, लेगिंग्स, फ्रॉक, टॉप, नाइटी, गरारा, सरारा, लहंगा, चुनरी, गाउन, प्लाजो, बावा सूट वगैरह का लेटेस्ट स्टॉक उपलब्ध है। एक बार अवश्य पधारे। हमारा पता न्यू सम्राट ड्रेसेस, कचहरी चौक, गिरिडीह। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत है। अब रुक करते कुछ और खबरों की ओर। पेट्रोल और डीजल पर घटी एक्साइज ड्यूटी केंद्र सरकार ने कम कर दी है, जिससे लोगों को एक बार फिर पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस के दामों से राहत मिली है। पेट्रोल व डीजल की बढ़ती कीमतों को देखते हुए केंद्र सरकार ने एक बार फिर आम जनता को बड़ी राहत देते हुए शनिवार को पेट्रोल और डीजल पर 8 और 6 रुपए एक्साइज ड्यूटी कम कर दिया है, जिससे पेट्रोल की कीमत 9.5 रुपए प्रति लीटर और डीजल की कीमत 7 रुपए कम हो जाएगी। साथ ही केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के 9 करोड़ से अधिक लाभार्थियों को 200 रुपए प्रति गैस सिलेंडर, 12 सिलेंडर तक की सब्सिडी देने का ऐलान किया है। पायोनियर बीज कंपनी द्वारा जमुआ हाई स्कूल के
पायोनियर प्रशिक्षण बीज वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में किसानों को धान के बेहतर उपज लेने के गुण बताए गए। रविवार को पायोनियर बीज कंपनी द्वारा जमुआ हाई स्कूल के समीप मीटिंग हॉल में पायोनियर प्रवक्ता प्रशिक्षण सह बीज वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें जमुआ प्रखंड के 50 प्रवक्ता किसान शामिल हुए। कंपनी के टेरिटरी मैनेजर मनीष पांडे ने किसानों को बेहतर उपज लाने के गुण बताए, साथ ही फसल में लगाने वाली कीट रोग के बारे में भी जानकारी दी गई। किसानों को बताया कि पायोनियर बेहतर पैदावार देने वाली धान है, जो कि प्रति एकड़ कोई भी अन्य धान से 2-3 क्विंटल ज्यादा उपज देती है, जिसकी लंबी बालियां वजनदार धान और खाने में भी स्वादिष्ट है। कार्यक्रम के अंत में सभी प्रवक्ता के बीच हाइब्रिड धान वितरण किया गया। प्रवक्ता किसानों द्वारा परिवर्तन रैली भी निकाली गई। इस कार्यक्रम में कंपनी के क्षेत्रीय प्रतिनिधि प्रमोद विश्वकर्मा, मुकेश वर्मा, प्रतापपुर पंचायत के मुखिया सुखदेव यादव, किसान जीवलाल महतो, बलदेव वर्मा, मंजूर अंसारी, वासुदेव राम, आशीष कुमार आदि उपस्थित थे। चिलचिलाते धूप और गर्मी से लोगों का हाल बेहाल हो रहा था। आज शाम अचानक हुए बारिश से लोगों ने राहत की सांस ली। तपती गर्मी और चिलचिलाती धूप से लोग काफी परेशान थे। ऊपर से लू का लहर लोगों के लिए परेशानी का सबब बना हुआ था। आज शाम से मूसलाधार बारिश होने की वजह से लोगों को राहत मिली। लगातार बढ़ती गर्मी से जीवन अस्त व्यस्त हो गया था, लेकिन शाम को हुई बारिश से लोगों ने बहुत राहत की सांस ली और मूसलाधार बारिश का आनंद लिया। झंडा मैदान में चल रहे डिज्नीलैंड मेले का लोग भरपूर आनंद ले रहे हैं। इस मेले में लोग अपने पूरे परिवार के साथ मेले में आ रहे हैं। गिरिडीह के झंडा मैदान में चल रहे डिज्नीलैंड मेले में लोग मेले का भरपूर आनंद ले रहे हैं। इस डिज्नीलैंड मेले में लोगों को खादी के कपड़े, आर्टिफिशियल ज्वेलरी, घर के बने अचार, कई तरह के झूले सहित खाने पीने की भी कई तरह का स्टॉल लगा हुआ है। आर्टिफिशियल ज्वेलरी महिलाओं के लिए आकर्षक का केंद्र बना हुआ है। इस डिज्नीलैंड मेले में महिलाओं और बच्चों के लिए कई तरह के सामान इस बाजार में उपलब्ध हैं। दूर दूर से लोग अपने पूरे परिवार के साथ इस मेले में आ रहे हैं। मेले में आने वाले लोगों ने कहा है कि मेले में लोग अपने मनोरंजन के लिए बहुत तरह के झूले, बच्चों के मनोरंजन के लिए भी कई तरह के झूले, कई तरह के दुकान जिसमें घर में उपयोग होने वाले सामान उपलब्ध है, सहित खाने पीने के बहुत सारे सामान मिल रहे हैं। लोग अपने पूरे परिवार के साथ इस मेले का जमकर एंजॉय कर रहे हैं। इस डिज्नीलैंड मेला में आप लोग भी आइए, फुल एंजॉय कीजिए, फैमिली के साथ आइए और मस्ती कीजिए। यहाँ पे आके बहुत अच्छा लगेगा आप लोगों को, हम लोग को भी अच्छा लग रहा है। डिज्नीलैंड मेला में आए अपने फुल फैमिली के साथ और हम लोग यहाँ बहुत एंजॉय कर रहे हैं। आप देख सकते हैं यहाँ बहुत बड़ा झूला लगा है, मेला भी लगा है, तरह तरह के फास्ट फूड के दुकान भी लगे हैं। यह था हमारा आज का, फिर मिलते अगले कुछ खबरों के साथ। तब तक के लिए पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।